अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज का नया डिज़ाइन हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस न्यू टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है और इस ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आने के बाद ये थ्री शेप जो है यहाँ पर आना है, इसको यहाँ से एक लेनी है। फिर इस जगह पे आने के बाद यहाँ से ये गोल वाला सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद अब हमने यहाँ पर आना है, ये 3D शेप पे, यहीं से हमारा सारा काम होगा। तो इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये डिप जो है इसको 7 पे कर देते हैं। 7 पे करने के बाद ये रेजोल्यूशन जो है हमने इसको 60 रखना है। मैं तो 60 रखूँगा, आपको जैसे मुनासिब लगे। अगर ऐसे ख़राब हो जाए तो ऐसे ही ये इस जानिब इसको थोड़ा सी देर ऐसे सिलेक्ट करना, ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ये जाल को ओपन कर लेना है। इसको हम दरमियान में लाएंगे। अब हमने इसको कलर करना है। तो कलर कैसे करना है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद नीचे ये यहाँ से हमने एक नया कलर बनाना है। तो कलर कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने इस प्लस पे आना है। प्लस को दबाने के बाद इसको यहाँ पे रखना है और इस यहाँ से एक कलर लेना है, ओके करना है। उसके बाद ऐसे ही इसको भी यहाँ पे एक नया कलर रखते हैं, ये वाला, ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस प्लस वाले निशान से आप और ऐसे ही लेते जाएं और बनाते जाएं कलर। आपने मिक्सिंग कलर तैयार कर लेना है। मैंने चूँकि ये एक तैयार किया हुआ है तो मैं यही लगाता हूँ। तो अब हमने इसकी थोड़ी सी लाइटिंग को बढ़ाने के लिए ये डार्कन जो है ये 0 कर देनी है। तो इससे थोड़ी सी लाइटिंग इसमें शो हो जाएगी। यहाँ तक ओके कर देना। ओके करने के बाद इसको हमने यहाँ से लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद अब हमने एक और शेप को लेना है। इसको भी हमने यहाँ से गोलाई वाली लेनी है। गोल लेने के बाद ये 100 पर है तो हमने इसको 0 पे कर देना है। तो और यहाँ पर हमने इसको पूरा मुकम्मल कर देना है, ओके कर देना है। तो यहाँ तक करने के बाद आपने इसको ऐसे स्क्रीन पर बड़ा कर लेना है, जितना आपको सही लगे, मुनासिब लगे। मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। इसको लॉक लगाता हूँ। फिर हमने दोबारा एक और शेप को लेना है। इसके हमने गोल वाली लेनी है। इसको हमने ऐसे ही 100 पर था, 0 पे कर दिया और यहाँ पर हम इसको 14 पे 15 पे कर लेते हैं। चलें, जैसे आपको जहाँ तक रखनी हो रख सकते हैं। चलें, मैं 12 कर लेता हूँ। यहाँ तक करने के बाद ओके करें। ओके करने के बाद अब हमने इसको बिल्कुल सेंटर में इसके फिट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये मुकम्मल ऐसे फिट करने के बाद अब हमने यहाँ से इनको जोड़ लेना है। सबसे आखिर वाला जो है हमने इसको छोड़ना है। ऊपर वाले दोनों को लॉक लगा के यहाँ पर आना है। फिर हमने ऊपर वाले सेलेक्ट करने हैं दोनों और यहाँ से इसको जोड़ देना है। ये 2 तीर वाले निशान आपस में जुड़ रहे हैं तो यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो ये हमारा जुड़ गया, ये देखें ये दोनों। इसके बाद हमने इसको एक कलर करना है। तो कलर करने के लिए यहाँ पे आना है, ओके करना है। तो चले, मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ। इसको ओके करते हैं। अब इसके अंदर हमने कुछ स्टार्स वगैरह लगाने हैं। तो मैं ए पर आता हूँ, टेक्स्ट पे, और ये कलम वाले निशान पे आते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार कुछ लेने हैं। ये मैं मल्टिंगो कीबोर्ड यूज़ करता हूँ। अगर आप भी ऐसा ही यूज़ करना चाहते हैं तो इसका सेट करने का तरीक़ाकार जो है वीडियो में बताया गया, उसकी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ से हमने कुछ स्टार्स लेने हैं। तो ये मैंने कुछ स्टार्स लिए हैं। अब इनको हमने गोल करना है। तो यहाँ पर आते हैं। तो ये देखिए यहाँ से इसको गोल कर देते हैं। अभी चूँकि ये मुकम्मल पूरे नहीं आ रहे, इसकी वजह है कि ये ज़्यादा हो गए हैं। तो हमने इनमें से एक को कम करना है। तो चलिए हम यहाँ से एक को ख़त्म करते हैं, ओके करते हैं और अब देखते हैं। तो ये देखें, अब ये
बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो हमने इसी की एक और कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद हमने इसको रोटेट करना है। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पर आते हैं रोटेट पे, तो इसको ऐसे करते हैं तो ये गोल हो जाएगा। अब हमने इसको यहाँ पे रखना है, ओके करना है और इन सब को जोड़ लेना है। जोड़ने का तरीकाकार अब देख लें, आगे मैं जहाँ पे भी जोड़ूंगा ऐसे ही जोड़ूंगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद ये तीनों को लॉक लगाते हैं और यहाँ पे आते हैं, फिर ऊपर वाले तीनों सेलेक्ट करते हैं और इसके ज़रिए से हमने इनको जोड़ देना है। तो देखिए अब ये जुड़ चुका है। तो हमने इसको अब कलर करना है। कलर करने के लिए हम वहीं पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमने ये वाला कलर कर दिया, ओके करते हैं। अभी इसमें जो ज़्यादा महसूस हो रहा है तो हम यहाँ से इसको 5 पे करते हैं। करने के बाद अब हमने यहाँ से इसकी लाइटिंग थोड़ी सी बना देनी है। इसको 0 पे कर दें और इसको हमने 60 पे रखना है, क्योंकि पहले भी हमने 60 पे ही रखा हुआ था। तो चलिए हम 60 पे रखते हैं। 60 पे करने के बाद ये अभी इसका बॉर्डर जो है कुछ ज़्यादा है तो हम इसको 3 पे कर लेते हैं। तो ये अब कुछ बेहतर है। यहाँ से ओके करें। ओके करने के बाद इसका हमने साइज थोड़ा सा छोटा कर देना है। इसे करने के बाद अब हमने इसको यहाँ पे रखना है, सेट करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सेट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी ऐसी वो धुंधला सा हो जाए कि नीचे जो है वो बन जाए। तो यहाँ से हमने इसको ओपन करना है। तो ये देखिए थोड़ा सा नीचे साया भी बन चुका है। तो हमने यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद अब हमने इसको लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद अब हमने एक और शेप को लेना है। इसको भी हमने गोलाई वाला करना है। यहाँ से करने के बाद अब हमने इसको ओके करते हैं और इसका एक कलर रखते हैं। कलर ये वाला कलर कर दिया हमने। कलर करने के बाद अब हमने इसको वैसे ही रोटेट करना है। ओपन करते हैं और ये 3 पे कर दें और यहाँ से हमने इसको 60 पे कर देना है। यहाँ तक करने के बाद अब हम ये नहीं, ये नीचे रोटेट ये वाला ऑप्शन है। तो हमने इसको 60 पे कर देना है। 60 पे करने के बाद इसको हमने 4 पे करना है और ये 4 पे करने के बाद अपने इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है ताकि ये इसके अंदर ही मुकम्मल आए। तो मैं ये सेट करता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब हमने इसको इस फ्रेम के नीचे रखना है ताकि मालूम हो कि इसमें एक डब्बा से बन चुका है। तो हमने ये ऊपर लॉक वाले निशान पे आना है और इस ऊपर वाले को नीचे कर देना है। तो हम यहाँ से इसको ऊपर कर देते हैं और अब देखते हैं। तो ये देखिए अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक डब्बा बन चुका। तो हमने तीनों को लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद अब हमने एक नाम लिखना है। ए पर आते हैं, टेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर हमने एक नाम लिख लेना है जो इसके अंदर लिखना हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक नाम लिख लिया है। तो अब हम इसको एक कलर करते हैं। तो कलर करने के लिए हमने इसको 3D पर करना है। 3D पे आने के बाद अब हमने इसको एक कलर करना है। तो कलर करने के लिए मैं वही कलर चॉइस कर लेता हूँ। ये ओके किया। ओके करने के बाद ये बिल्कुल 0 कर देते हैं और ये 60 तक करते हैं हम। 60 पे करने के बाद ये नीचे ज़्यादा है तो हम इसको कम कर देते हैं, 3 पे कर देते हैं। तो इस तरह से अब ये ऐसे मालूम होगा कि ये ऐसे नीचे की जानिब यहाँ पे रखते हैं, ओके करते हैं।
अब ऐसे मालूम हो रहा है कि ये डब्बे के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, तो हमने इसको नीचे करना है। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर कर देते हैं। तो अब देखिए ये डब्बे के अंदर बिल्कुल आ चुका है। तो अब हमने दोस्तों ये सब की एक कॉपी करते हैं, नाम को छोड़कर इसकी हम एक कॉपी लेते हैं, इसकी भी एक कॉपी लेते हैं और इस कलर वाले की भी एक कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद अब हमने इनको सेट करना है। तो सेट करने के लिए आप जैसे आप चाहें इनको ऐसे सेट कर सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद अब हमने इनको ऊपर वाले जो हैं उनको जोड़ना है। पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे करने के बाद ये देखिए, तो दोस्तों ये यहाँ तक कर लेने के बाद अब हम ऊपर वालों को जो हैं इन तीनों को लॉक लगा देते हैं और नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले जो हैं तीनों उनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये ऐसे ओके हो चुका है। अब हमने ऐसे ही नीचे वाले जो हैं उनको भी जोड़ना है। तो ये देखिए ये एक तैयार हो चुका है। अब हमने इसको ऐसे पकड़कर घुमाना है। घुमाने के बाद इसको हम फ्रंट पे लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका थोड़ा सा झुकाव लाना है। तो झुकाव लाने के लिए वहीं 3D पे जाते हैं, ऑन करते हैं इसको। ऑन करने के बाद ये ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा ऐसे झुकाव कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों ये यहाँ तक तैयार हो गया। अब हमने एक अच्छा सा इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ये 15 से 20 मरतबा दोस्तों ये बनाया है और ये गलत बना है। काफ़ी मुशक्क़त के बाद इसको मैं सही बना चुका हूँ और बहुत खुशी भी है इसकी। और कल मैंने एक डिज़ाइन तैयार किया था ब्लेड वाला, उसकी लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो डिज़ाइन भी देखिएगा, वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ तक करने के बाद अब हमने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद फ्रॉम गैलरी पे जाते हैं। तो गैलरी के अंदर आप जो भी आपने एक रखा हुआ होगा बैकग्राउंड, जो भी लगाना चाहें कोई तस्वीर, वो लगा सकते हैं। तो अगर आपको यही चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी हासिल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल उसका नाम भी नाइम टीच रखा हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा और आपको मिल जाएगा वहाँ से भी। और अगर आप यही फ्रेम लेना चाहते हैं तो ये भी मिल जाएगा। दोस्तों ये वाला हमने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है। तो ये देखिए यहाँ पर कर लेने के बाद अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए दोनों को लॉक लगाएं, यहाँ से सिलेक्ट करें और ऐसे ओके कर दें। ओके करने के बाद अब देखिए ये एक तैयार हो चुका है। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों ऊपर जो निशान यहाँ पे ये मौजूद है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए सेव टू गैलरी, सेव टू इमेज, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, अल्ट्रा करते हैं और यहाँ से गैलरी में ये सेव हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज तक की जानकारी दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो इस तरह के मुख्तलिफ़ डिज़ाइन जो आपके पास पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम रहमतुल्लाह।